अब अगर आप शरबत जिहाद से बचना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने अंकल को शरबत जिहाद से बचाना चाहते हैं, तो रामदेव का शरबत पीजिए। अगर आप रामदेव का शरबत नहीं पिएंगे तो आपके पति, आपके बच्चे, आपके अंकल जिहादी हो जाएंगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज आज का हमारा रिएक्शन है बाबा रामदेव के ऊपर। दोस्तों, अपना ब्रांड बेचने के लिए एक इंसान कितनी हद तक नीचे गिर सकता है, ये बाबा रामदेव से सीखिए। एक बार फिर से हिंदू मुसलमान की नीच हरकत करी गई है। बाबा रामदेव ने अपने शरबत को दूसरे ब्रांड के शरबत से कंपेयर ना करते हुए हिंदू मुसलमान वाली बात करी। बाबा रामदेव कहते हैं कि दूसरे का शरबत खरीदोगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, लव जिहाद होगा और वोट जिहाद होगा। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है। ये शरबत पियेंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। चलो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो ये ऐसी भद्दी बातें करते हैं हिंदू मुसलमान के लिए। तो ये कितनी शर्म की बात है दोस्तों कि अपना ब्रांड बेचने के लिए तुम दूसरे के ब्रांड को कंपेयर नहीं कर रहे और हिंदू मुसलमान वाली बात कर रहे हो। तो इसी टॉपिक पे आज हम एक वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं जिसमें बाबा रामदेव की सारी बातें डिटेल्स में समझाई गई हैं और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देती हैं। इनके मेन चैनल का नाम प्रज्ञा का पन्ना है, जिस पे आज हम रिएक्शन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बाबा रामदेव की ये भद्दी टिप्पणी जो उन्होंने शरबत के ऊपर कही है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। दोस्तों, अपना माल बेचने के लिए रामदेव अब हिंदू मुसलमान करने पर उतर आए हैं। रामदेव का कहना है कि दूसरी कंपनी का शरबत पियोगे तो मदरसे और मस्जिद बनेंगे। हमारा शरबत खरीदिए, हमारा शरबत पीजिए, इससे भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। लव जिहाद, वोट जिहाद की तरह शरबत जिहाद भी चल रहा है। मैं इससे आपको बचाने के लिए आया हूँ। दोस्तों, जैसे वो मार्वल्स वाले दुनिया बचाते हैं ना, अमेरिका को बचाते हैं, ऐसे ही रामदेव शरबत जिहाद से भारत को बचाएंगे। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है। लेकिन आप यदि ऐसे लोग वो शरबत पियेंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पियेंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। चलो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। मैं जानती हूँ कि आप नहीं समझेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, अगर वीडियो देखने वाले मिलियंस ऑफ मिलियन व्यूअर्स में भी किसी एक को भी मेरी बात अगर समझ में आ गई तो मैं अपने वीडियो को कामयाब समझूंगी। हिंदू मुसलमान में बंटकर लोगों को धार्मिक ज़ॉम्बी बना दिया गया है इस देश में। किसी को तो मेरी बात समझ में आए। देखिए दोस्तों, रामदेव जैसे अवसरवादी लोगों की हिम्मत अब इतनी बढ़ चुकी है कि वो अपना माल बेचने के लिए, अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए, अपना धंधा बढ़ाने के लिए सीधे हिंदू मुसलमान करने पर उतारू हो गए हैं। एक पूरी मशीनरी के जरिए पहले धीरे धीरे आपको बांटा गया, अलग किया गया, फिर आप में अपना अपना कस्टमर खोजा गया। भाजपा ने अपना अलग कस्टमर खोजा, बाबाओं ने अपने कस्टमर खोजे, रामदेव जैसे अपने कस्टमर खोज रहे हैं। अब रामदेव का शरबत आपको प्यास बुझाने के लिए थोड़ी ना, स्वाद के लिए नहीं पीना है, शरबत जिहाद से बचने के लिए पीना है। देखिए, पहले किसी प्रोडक्ट का प्रचार आता था तो वो खुद को दूसरे से बेहतर बताता था। पहले क्रीम दूसरे से ज्यादा गोरा करने का दावा करती थी, पहले के बिस्किट्स दूसरे बिस्किट से ज्यादा अच्छा होने का दावा करते थे। लेकिन अब माल बेचने के लिए प्रोडक्ट का बेहतर होना जरूरी नहीं है। अब अगर आप शरबत जिहाद से बचना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने अंकल को शरबत जिहाद से बचाना चाहते हैं, तो रामदेव का शरबत पीजिए। अगर आप रामदेव का शरबत नहीं पिएंगे तो आपके पति, आपके बच्चे, आपके अंकल जिहादी हो जाएंगे। देखिए, हमारा देश कट्टरता के उस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है दोस्तों, जहां संविधान के होते हुए, जहां कानून के होते हुए व्यापारी भी अपना माल बेचने के लिए खुलेआम
हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। दोस्तों जैसे राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा के खिलाफ लड़े थे, जैसे महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, वैसे ही लाला रामदेव शरबत जिहाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। रामदेव को इससे पहले कोरोनिल से कोरोना ठीक करने का दावा करते हुए सबने सुना था। भ्रामक विज्ञापन दिखाकर लोगों को मूर्ख बना रहे थे, फिर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग चुके हैं। इससे पहले रामदेव एलोपैथ को स्टूपिड दिवालिया साइंस बता रहे थे, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 1000 करोड़ का नोटिस रामदेव को दिया था। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को तब लेटर लिखकर रामदेव से माफी मांगने की बात कही थी। दोस्तों शरबत से पहले रामदेव ने पुत्र जीवक बीज दवा लॉन्च की थी। इसे इस तरह से फैलाया गया था कि इस दवा से पुत्र पैदा होगा। रामदेव ने दवा का नाम ही ऐसा रखा था, पुत्र जीवक। भारत में जहां पर आप ये नहीं पता लगा सकते कि गर्भ में लड़का है या लड़की, जो भारत के कानूनों के खिलाफ था, भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता था। इस विवाद के बाद रामदेव ने सफाई दी कि यह दवा केवल प्रजनन स्वास्थ्य के लिए है। रामदेव ने इससे पहले लोगों को भ्रम में डालकर कहा था कि अगर 2014 में मोदी की सरकार बनी तो पेट्रोल 35-40 रुपए में मिलने लगेगा। रामदेव ने हमेशा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सत्ता का सहारा लिया है और इस बार सत्ता पक्ष ने देश की हवा में हिंदू मुसलमान की नफरती पिच तैयार की है, उस पर रामदेव व्यापार करने उतर गए हैं। दोस्तों भारत में शरबत की एक ही सबसे बड़ी कंपनी है जिसका नाम रूह अफ़ज़ा है। रामदेव संभवतः इसे ही शरबत जिहाद करने वाली कंपनी बता रहे हैं। रूह अफ़ज़ा भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में गर्मियों के मौसम में खूब पिया जाता है। इसे हमदर्द कंपनी बनाती है। इसे 1960 में हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने बनाया था। ये गुलाब, जड़ी बूटियों और फलों के मिश्रण से बनी हुई एक शरबत है। दोस्तों रामदेव ने शरबत में भी हिंदू मुसलमान खोज लिया है, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों आपको ये रूह अफ़ज़ा कहाँ से आया, ये शरबत बनाने का आइडिया कहाँ से आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे कहानी क्या थी, चलिए वो भी बता देती हूँ। दरअसल बात 1907 की है। दिल्ली में लोग भीषण गर्मी से परेशान थे और बीमार पड़ रहे थे। तब पुरानी दिल्ली के लाल कुआं बाजार में एक हकीम ने लोगों को ठीक करने के लिए एक दवा इजाद की। ये दवा कुछ और नहीं बल्कि रूह अफ़ज़ा ही था। रूह अफ़ज़ा यूनानी हर्बल चिकित्सा के एक हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने ठीक 113 साल पहले गाजियाबाद में इजाद किया था। साल था 1906। इसी साल उन्होंने पुरानी दिल्ली के लाल कुआं बाजार में हमदर्द नामक एक क्लिनिक खोली थी। 1907 में दिल्ली में भीषण गर्मी और लू से काफी लोग बीमार पड़ने लगे थे। तब हकीम अब्दुल मजीद मरीजों को इसी रूह अफ़ज़ा की खुराक देने लगे। लू और गर्मी से बचाने में हमदर्द का रूह अफ़ज़ा कमाल का साबित हुआ। देखते ही देखते ये दवाखाना रूह अफ़ज़ा की वजह से पहचाना जाने लगा। रूह अफ़ज़ा सिर्फ दवा न होकर लोगों को गर्मी से राहत देने का एक नायाब नुस्खा बन गया और हमदर्द दवाखाना से बड़ी कंपनी बन गई। रूह अफ़ज़ा मुस्लिम परिवारों में खूब फेमस हो गया क्योंकि रमजान के दौरान रोजेदार इस ठंडे पेयजल को इफ्तारी के समय पीते थे। पहले इसे बोतलों में नहीं दिया जाता था, लोग इस सिरप को लेने के लिए घर से बर्तन लेकर के आते थे। शुरुआती दौर में प्रोडक्शन सीमित मात्रा में होता था दोस्तों। फिर कंपनी ने 1940 में पुरानी दिल्ली में, 1971 में गाजियाबाद और 2014 में गुरुग्राम के मानेसर में एक प्लांट लगाया। अकेले इसी प्लांट से रोजाना 1000 बोतल रूह अफ़ज़ा का उत्पादन होने लगा। 1948 से हमदर्द कंपनी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रूह अफ़ज़ा का उत्पादन कर रही है। रूह अफ़ज़ा के अलावा कंपनी के जाने माने उत्पादों में साफी, रोगम बादाम, शीरीन और पंचनोल जैसे उत्पाद शामिल हैं। द हिंदू बिजनेस लाइन की 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के वित्त वर्ष में कंपनी का टर्नओवर 700 करोड़ का था। लेकिन हमदर्द के चीफ सेल्स मंसूर अली का कहना है कि गर्मी में 400 करोड़ के इस ब्रांड की बिक्री 25% तक बढ़ जाती है। दोस्तों अब सुनिए रूह अफ़ज़ा के पाकिस्तान पहुंचने की कहानी। तो हुआ ये कि हकीम हाफिज अब्दुल मजीद के 2 बेटे थे, अब्दुल हमीद और मोहम्मद सईद। दोनों पिता के इस व्यवसाय में हाथ बटाते थे। 1920 में हमदर्द दवाखाना नाम की कंपनी का गठन हुआ। अब्दुल मजीद का निधन हो चुका था। 1947 में देश के विभाजन के बाद हमदर्द कंपनी भी 2 हिस्सों में बढ़ गई। मोहम्मद सईद पाकिस्तान चले गए। उन्होंने कराची में हमदर्द की शुरुआत की। यहाँ रूह अफ़ज़ा खूब पसंद किया जाने लगा और ये पाकिस्तान का जाना पहचाना एक ब्रांड बन गया। बड़े बेटे अब्दुल हमीद माँ के साथ हिंदुस्तान में ही रह गए। अब्दुल हमीद के 2 बेटे हुए, अब्दुल मोइद
और हम्माद अहमद। 1948 में हमदर्द कंपनी को वक्फ यानी चैरिटेबल बना दिया गया और मुतव्वली यानी प्रबंधन निर्देशक अब्दुल मोइद को बनाया गया, जबकि हम्माद अहमद मार्केटिंग का काम देखने लगे। दोस्तों, बाबा रामदेव ने एक शरबत लॉन्च किया है। रामदेव का शरबत बिक नहीं रहा है, मार्केट पर मुआवजा का कब्जा है। रामदेव ने शरबत बेचने के लिए दूसरे शरबत को जिहादी शरबत बता दिया है। भारत में सारे खाद्य पदार्थ भारतीय खाद्य पदार्थ सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI यानी फसाए के नियमों के तहत ही बेचे जाते हैं। अगर मुआवजा में कोई कमी होती तो वो कब का बैन हो चुका होता। लेकिन रामदेव दूसरे शरबत की क्वालिटी से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। वो धार्मिक आधार पर हिंदुओं को ये बताना चाहते हैं कि दूसरी कंपनी का मालिक मुसलमान है, इसलिए वो शरबत जिहादी है। इसीलिए आपको वो शरबत नहीं पीना है, जिहाद से बचना है तो रामदेव का शरबत पियो। और ये सब दोस्तों उस देश में हो रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ के संविधान में लिखा है कि पंथ धर्म संप्रदाय के आधार पर भेद नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि यहाँ पर धर्म संप्रदाय के आधार पर ही सरकारें बन रही हैं और सरकारों को सपोर्ट करने वाले धन्ना सेठ अपना बिजनेस भी पंथ धर्म संप्रदाय के आधार पर ही चला रहे हैं। शरबत जहाज बताकर अपना मीठा पानी बेच रहे हैं। पूरा देश मुंह खोकर चुपचाप सब कुछ देख रहा है। तो देखा गाइस किस तरह से बाबा रामदेव अपना ब्रांड को बेचने के लिए इतना नीचे गिर गए हैं कि वो दूसरे ब्रांड को इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं कि वो जिहादी शरबत हो गया है। वो कहते हैं दूसरे ब्रांड का शरबत पियोगे तो जिहाद होगा, वोट जिहाद होगा, मुस्लिम मदरसे बनेंगे, मस्जिद बनेगी। दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो में बताया कि जैसे पहले ऐड होते थे तो वो एक क्वालिटी को दूसरी क्वालिटी से कंपेयर करते थे, लेकिन अब लोगों को हिंदू और मुसलमान के बारे में समझाया जाता है कि वो ब्रांड मुसलमान का है और ये ब्रांड अब हिंदू का है। तो अब हिंदू और मुसलमान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इस बात के लिए। क्या रुआवजा सिर्फ मुसलमान पीते हैं, हिंदू नहीं? कितने ही आपने भंडारे देखे होंगे, कैसे जागरण होते हैं, वो रुआवजा बांटते हैं, तो क्या सिर्फ मुसलमान पीता है उसे, हिंदू नहीं पीता? तो ये कितनी शर्म की बात है दोस्तों कि अपना ब्रांड बेचने के लिए तुम दूसरे के ब्रांड को हिंदू मुसलमान से जोड़ दो। दोस्तों, इस बाबा रामदेव की स्पीच पे आपकी क्या राय है? क्या बाबा रामदेव जो अपना ब्रांड बेच रहे हैं वो सही तरीके से बेच रहे हैं? क्या अपना ब्रांड बेचते हुए हिंदू मुसलमान करना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। आई होप आपको मेरे रिएक्शन के साथ साथ ये सब फैक्ट्स भी समझ आए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक ऐसी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए